हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल वेल्थ विशर पर। तो स्टॉक टू वॉच सीरीज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। काफी सारे स्टॉक्स है जिनमें ब्रेकआउट हो चुका है या वो पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट है। तो ऐसे स्टॉक पर आपकी नजर जरूर रहनी चाहिए और ऐसे स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में मार्किंग के साथ जरूर होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड और मेरा फेवरेट पैटर्न कप एंड हैंडल यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है और उसका ब्रेकआउट भी यहाँ पर हो चुका है। वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं वीकली चार्ट में कितनी बेहतरीन एक्सप्लोसिव कैंडल बन के ब्रेकआउट हुआ है और वॉल्यूम का एक्यूमुलेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फुल ईयर की बात करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्यूमुलेशन इस वाले वीक में ही होता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अभी की तारीख में ट्रेड कर रहा है लगभग 419 रुपए पर। कन्वर्ट करके देख लेते हैं एक बार डेली चार्ट में भी। तो डेली चार्ट में भी देख सकते हैं आप कप एंड हैंडल का बहुत बेहतरीन ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। और बात करें वॉल्यूम अक्यूमुलेशन की तो डेली चार्ट में पिछले 5 से 6 दिन का वॉल्यूम काफी अच्छा खासा देखने को मिलता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में तेजी जरूर देखी गई लेकिन स्टॉक बंद हुआ है थोड़ी सी गिरावट के साथ 419.55 पर। और स्टॉक अभी की तारीख में ट्रेड कर रहा है अपने ऑल टाइम हाई पर। तो ये वाला लेवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, इसको ब्रेकआउट करता है स्टॉक तो फर्दर 5 से 10% की तेजी आप इसमें देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं अपने अगले स्टॉक पर। तो अगला स्टॉक है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहाँ से लोअर लेवल पर इस वाले ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो इस वाली ट्रेंड लाइन को आप अपने चार्ट में मार्क करके स्टॉक पर फर्दर एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। स्टॉक अभी की तारीख में ट्रेड कर रहा है 105.80 पर और यहाँ से अगर स्टॉक वापस ऊपर निकलता है तो हम फर्दर लेवल देखेंगे इसमें 110 से लेकर 120 तक। चलिए मूव करते हैं अगले स्टॉक की ओर। तो अगला स्टॉक लिस्ट में है पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो यहाँ पर एक काफी टाइम से अक्यूमुलेशन कर रहा था स्टॉक, तो इस जोन का ब्रेकआउट देते हुए डेली चार्ट में स्टॉक निकल चुका है ऊपर। अभी की तारीख में स्टॉक ट्रेड कर रहा है 661.85 पर। काफी लंबे टाइम से 560 टू 660 के बीच में स्टॉक एक्यूमुलेट कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद एक यहाँ पर पोल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होता हुआ भी दिखा है। तो इस स्टॉक पर अब ये वाला लेवल काफी क्रूशल हो जाता है। तो कल के लिए या आने वाले टाइम के लिए हम ये वाले लेवल को काफी क्रुशियल मान सकते हैं और इसके ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो स्टॉक में फर्दर 10 to 20% की तेजी हम देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम भी काफी अच्छा देखने को मिला है और यहाँ पर लगभग 1 2 3 4 और 5 टाइम स्टॉक इस जोन को अप्रोच कर रहा है। तो स्टॉक जितनी बार जोन को अप्रोच करता है वीकनेस उस जोन की उतनी ही बढ़ती जाती है। लेकिन पिछले 5 बार से वहां के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया स्टॉक, तो इस बार ये वाले लेवल देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पीएसपी प्रोजेक्ट लिमिटेड भी आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। देख लेते हैं अगला स्टॉक। तो अगला स्टॉक है फार्मा सेक्टर से रिलेटेड। काफी पीटा हुआ चल रहा है फार्मा सेक्टर कई दिनों से, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्लो मोमेंटम के साथ धीरे धीरे ऊपर जरूर बढ़े हैं फार्मा स्टॉक्स। तो यही तेजी आप ग्लेनमार्क में देख सकते हैं। लोअर लेवल की बात करें आइडेंटिफाइड जोन की तो लगभग 350 से लेकर 437 तक की रैली जरूर देखने को मिली है स्टॉक में स्लो मोमेंटम के साथ। देख सकते हैं आप एक असेंडिंग चैनल में स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है और अब एक्सपेक्टेड है यहाँ का ब्रेकआउट। लेकिन यहाँ पर एक चीज सपोर्ट नहीं कर रही है, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देख सकते हैं काफी कम आ रहा है। तो स्टॉक यदि इस लेवल का ब्रेकआउट अच्छे वॉल्यूम के साथ देख सकता है तो अगला क्रूशियल पॉइंट हमको देखने को मिलेगा 480 और 520 के आसपास। तो इस लेवल को नोट करके आप ग्लेनमार्क को भी अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। अगला स्टॉक है हमारी लिस्ट में हिंद पेट्रोल, दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो यहाँ पर भी कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और यहाँ पर जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है 3 वाइट सोल्जर का। और उसी के साथ 200 ईएमए भी अब यहाँ पर क्रूशल रोल प्ले करने वाला है। तो देख सकते हैं आप अगर स्टॉक इसके ऊपर निकलता है तो ये काफी हद तक अपने स्टॉक को सपोर्ट देने का काम करेगा और स्टॉक में फर्दर लेवल जो आते हुए दिख रहे हैं वो है 255 और 275 के आसपास। तो एक परफेक्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम में और एक परफेक्ट पैटर्न का ब्रेकआउट भी यहाँ पर देखने को मिला है। तो हिंद पेट्रो को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखें। चलिए मूव करते हैं अगले स्टॉक की ओर। तो अगला स्टॉक है वीआईपी इंडस्ट्रीज। यहाँ पर वीआईपी इंडस्ट्रीज इस वाली ट्रेड लाइन को फॉलो कर कर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3.39% की तेजी के साथ बंद हुआ था 731 पर। अब यहाँ पर अप्रोच किया है स्टॉक ने अपने एक क्रूशियल सप्लाई जोन को और यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई जोन से ही रिजेक्शन लेकर स्टॉक क्लोज हुआ है 3.39% की तेजी के साथ। यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ भी दिखेगा हमको। तो पोटेंशियल ब्रेकआउट कैंडिडेट बोल सकते हैं हम। साथ ही साथ इस वाली ट्रेड लाइन का सपोर्ट भी हमें देखने को मिलता है। वॉल्यूम की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम में भी अच्छा स्पाइक देखने को मिला था।
अगर स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक फिर अप्रोच करेगा अपने ऑल टाइम हाई को जो 780 के आसपास है। तो फर्दर लेवल जो बनते हुए दिखेंगे आपको वो 780, 800 और 820 तक के वीआईपी इंडस्ट्रीज में दिख सकते हैं। मूव करते हैं अगले स्टॉक की ओर। तो अगला स्टॉक है बैंकिंग से रिलेटेड और बैंकिंग सेक्टर में सबसे मजबूत बैंक एचडीएफसी बैंक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हल्की फुल्की तेजी देखी गई और स्टॉक क्लोज हुआ है 1631 पर। साथ ही साथ क्लोजिंग जो हुई है स्टॉक की वो अपने सप्लाई जोन के ऊपर हुई है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप 1, 2, 3, 4 और 5 टाइम्स ऑलरेडी इस जोन से रिजेक्शन लिया है स्टॉक ने। तो ये जोन काफी क्रूशल है अब स्टॉक के लिए और इस लेवल का ब्रेकआउट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टॉक में और ये लेवल आपको बिल्कुल माइंड में रखने चाहिए। वहीं बात करें दूसरे पॉइंट की ओर तो यहाँ पर लगभग 1600 के आसपास एक मेजर सपोर्ट जोन भी स्टॉक में क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक्युमुलेशन जोन यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। ये वाला जोन काफी क्रूशल बनता हुआ दिख रहा है अभी की तारीख में। तो इस लेवल की मार्किंग के साथ एचडीएफसी बैंक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। मूव करते हैं लास्ट स्टॉक की ओर आज के लिए। तो लास्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका वीकली चार्ट अगर हम ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिल रही है वो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट। लगभग 3 से 4 साल का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। इस वीक में ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है और जो सप्लाई जोन था मल्टी ईयर टाइम फ्रेम में उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव कैंडल प्लस वॉल्यूम के साथ। बात करें डेली की तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में 5% की तेजी देखी गई और स्टॉक क्लोज हुआ है 33.15 पर। तो देख लेते हैं वीकली में अगले लेवल्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पर 33.15 या लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई काफी क्रूशल हो जाता है। अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक में अगले लेवल आएंगे 35, 40 और 50 के आसपास। तो सेम पैटर्न लाइक यूको बैंक का जैसा ब्रेकआउट हुआ था और स्टॉक ने 4-5 दिन जो तेजी दिखाई थी उसी तरह का पैटर्न कुछ ना कुछ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बनता हुआ दिख रहा है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस मार्किंग के साथ आपकी लिस्ट में जरूर होना चाहिए। वैसे भी बहुत सारे इंटरनेशनल फंड हाउसेस ने काफी बैंकिंग स्टॉक्स को अभी की तारीख में अंडर परफॉर्मर बोल रखा है और उनमें नए टारगेट को अपग्रेड करके लगभग 20 से 30% बढ़ा दिया है। तो इस चीज को भी माइंड में रखकर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर अभी तक बने हुए हैं तो बने रह सकते हैं और नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो बिल्कुल ये वाला लेवल आपके लिए सही काम कर सकता है। तो दोस्तों स्टॉक टू वॉच लिस्ट का ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।